मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कलिमतुल सकीन व अतिकलिमतुल सकीन व जअलनी बिल्लाह सुल्ताना नसीरा। आज हम अपने इंतहाई अहम और बड़े दिलचस्प टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब भी आप कोई भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, आप पीपीएससी का इम्तिहान देते हैं, आप बीएमएस का देते हैं, तो उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप पेपर नहीं दे सकते, ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव पेपर का। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त कहा करते थे कि मुझे पीपीएससी के पेपर में चारों ऑप्शंस ठीक नज़र आते हैं। और चारों ऑप्शंस कब ठीक नज़र आते हैं? जब कोई भी क्लियर नहीं होती है। आज के इस टॉपिक के बाद आपको चारों ऑप्शंस ठीक नहीं लगेगी, बल्कि जस्ट वन ऑप्शन ठीक लगेगी। इंतहाई अहम और दिलचस्प टॉपिक हमारा पीपीएससी के हवाले से। तो इसमें जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको इसमें किसी टॉपिक की नहीं समझ आती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं जवाब दूंगा। साथ में अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी टर्म्स देखेंगे, नॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले है टेस्ट, फिर है मेजरमेंट, और मेजरमेंट के बाद है हमारी टर्म जो हम देखेंगे असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद आखिरी है हमारा एवेलुएशन। इसमें हम इनके एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज का लेक्चर इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर होगा। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस डीपली करेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी हमने डेफिनेशन और डिफरेंस को डिस्कस करना है। टेस्ट क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, सम ऑफ क्वेश्चंस को टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा ग्राउंड की डेफिनेशन के मुताबिक टेस्ट की उसमें जो डेफिनेशन बताई है वो है an instrument or a systematic procedure। ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। प्रोसीजर टू मेजर, हम इसको डीपली अभी देखेंगे कि होता क्या है। टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड अ टेस्ट। ये सेम यही वाली डेफिनेशन 2016 के पीपीएससी के टेस्ट में ऐसे ही स्टेटमेंट आई थी। मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कि स्टेटमेंट इनमें से इन टॉपिक में से कैसे आ सकती है। सेम स्टेटमेंट उसने देकर पूछा था कि इज कॉल्ड, आपने बताना था, ये चारों ऑप्शन उसने दी हुई थी कि ये क्या कहलाता है, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या एवेलुएशन। तो आज के बाद हमें पता है कि ये टेस्ट की डेफिनेशन है एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड टेस्ट। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस रूम में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर हम इसकी मेजरमेंट करना चाहें तो उस कोने से लेकर इस कोने तक मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। और वो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? वो गाज हो सकता है, वो फिट हो सकता है, वो कोई भी पैमाना हो सकता है जिससे हम उस कोने से इस कोने तक इस रूम की मेजरमेंट कर सकें। तो इस कमरे की मेजरमेंट के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो फुट हो सकता है, वो गाज हो सकता है, तो वो उसका टेस्ट होगा। सो सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है दूसरा, और इसमें एक और बात कि पिछली दफ़ा पेपर में उसने ये चारों टर्म्स लिख कर पूछा था कि इनकी सही तरतीब क्या है। 2016 का जो टेस्ट हुआ था, जो मैंने दिया था, उसमें इसने पूछा था कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेलुएशन, इनकी सही सीक्वेंस क्या है। तो जो सीक्वेंस यहाँ पर लिखी है ये सही सीक्वेंस है, ये हायरार्किकल है। इसमें छोटे से लेकर बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। ये इट इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल है। तो पहले टेस्ट आएगा, फिर मेजरमेंट आएगी, फिर असेसमेंट आएगी और फिर आखिर में एवेलुएशन
तो टेस्ट हमने सीखा कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने का जो टूल है उसको हम टेस्ट बोलते हैं। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट जब हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए टूल लगाया, वो पैमाना इस्तेमाल किया, उसका जो रिज़ल्ट आया, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेजरमेंट कहलाएगी। इट इज़ रिलेटेड टू असाइनिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू टू द डेटा इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको इंतहाई आसान बताऊंगा एंड पर, जिससे इन सब का फ़र्क भी पता चल जाएगा। टेस्ट हमने लगाया, उसका जो रिज़ल्ट आया, उसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो वो मेजरमेंट होगी। अब असेसमेंट क्या होगी? असेसमेंट लैटिन लफ्ज़ असाइडर से है, जिसका मतलब होता है टू सिट विद। इस मेजरमेंट डेटा को की जो इंटरप्रिटेशन है वो असेसमेंट कहलाती है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डेटा। वो पूछ सकता है द प्रोसेस इन विच वी इंटरप्रेट द मेजरमेंट डेटा इज कॉल्ड असेसमेंट। जब इस रिजल्ट पर, न्यूमेरिकल डेटा पर हम खुद से असेसमेंट देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं, तो वो असेसमेंट कहलाती है। और इवैल्यूएशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, फाइनल जजमेंट को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इसकी डिटेल और काइंड्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फाइनल जजमेंट और टू मेजर द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। सिंपल सी मिसाल होगा कि फ़र्ज़ करें हमने इंग्लिश का टेस्ट लिया, बच्चों को टेस्ट दिया। इंग्लिश का टेस्ट वो होगा जो बच्चों की इंग्लिश की लर्निंग को चेक करने के लिए हम लगाते हैं। फ़र्ज़ करें इंग्लिश का 100 नंबर का हमने बच्चों को टेस्ट दिया। इस एग्जाम्पल के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। 100 नंबर का टेस्ट था, बच्चे ने उसमें से नंबर हासिल किया 80, तो उनको 80/100 जब लिखेंगे तो ये इसकी मेजरमेंट होगी। मेरे साथ चलेंगे। 100 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया बच्चों से, सम ऑफ क्वेश्चंस था, उसमें से बच्चे ने गेन किए, सिक्योर किए 80 नंबर, 80 मार्क्स, तो 80/100 जब लिखेंगे तो ये उसकी मेजरमेंट होगी। अब इसी की असेसमेंट क्या होगी? असेसमेंट का सिंपल आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक पर जो अपनी तरफ से किसी भी पिक पर, वीडियो पर खुद से कमेंट देते हैं, वो हमारी असेसमेंट होती है। कमेंट कौन से होते हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गॉर्जियस, फाइन। तो ये जो कमेंट है आप इजीली यूँ समझें, जो खुद से आप कमेंट देते हैं वो उसकी असेसमेंट होती है। आप 100 में से 100 नंबर बच्चे ने हासिल किए हुए हैं तो उस पर असेसमेंट क्या बनेगी? एक्सीलेंट आप कह सकते हैं, वेरी गुड कह सकते हैं। ये सम ऑफ क्वेश्चन या सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर हो गया। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। मेजरमेंट, असेसमेंट इस मेजरमेंट डेटा की इंटरप्रिटेशन है और इवैल्यूएशन इसी एग्जांपल की क्या होगी कि बच्चा क्या होगा, फाइनल इसका रिजल्ट, फाइनल जजमेंट इसकी होगी पास। सो सिंपल। 100 मार्क्स का पेपर 80/100 जब उसको लिखेंगे ये मेजरमेंट, जब उस पर कमेंट करेंगे कि वो कैसा रिजल्ट है, इसी की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो होगा असेसमेंट। और फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जजमेंट है, वो उसका एवेल्युएशन होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 100 नंबर के ही पेपर में बच्चे ने हासिल किए 30 आउट ऑफ 100, ये इसकी मेजरमेंट होगी। अब इसकी असेसमेंट क्या होगी? आप कह सकते हैं वेरी पुअर, बिलो स्टैंडर्ड, और इसकी वैल्यूएशन होगी फेल। तो सिंपल। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जब किसी भी पर्सन को फीवर होता है, बुखार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कौन सा टूल इस्तेमाल करता है, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करता है टेम्परेचर चेक करने के लिए? वो इस्तेमाल करता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर इसका टूल हो गया। अब उसका जो टेम्परेचर आता है, फर्ज करें 100 आता है, तो ये क्या होगा 100, ये मोर देन एवरेज होगा क्योंकि
एवरेज 98.6 होता है, तो इसका असेसमेंट बनेगी मोर देन एवरेज, होगी। और इसकी इवैल्यूएशन क्या बनेगी, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि उस बंदे को फीवर है या बुखार। तो सिंपल इस चारों टर्मिनोलॉजीज को हमने डिटेल में देखा कंसेप्चुअली, कि उसको मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। जो टूल है, जो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट का जो आला है, उसको हम टेस्ट कहते हैं। और इसी टेस्ट के रिजल्ट को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारी बन जाती है मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट डेटा की जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो हमारी असेसमेंट है, और इवैल्यूएशन हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इनकी मज़ीद डिटेल, इनकी अक़साम, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।